जहां एक तरफ एनडीए में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी खोजबीन चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री से कैसे निपटना है इसकी तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव अब धमाकेदार कमबैक करने जा रहे हैं। ऐसा कमबैक जो भाजपा और जेडीयू की नींद हराम करके रख देगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब सीधा नए मुख्यमंत्री और पूरे एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई है और किस तरीके से भाजपा और जेडीयू को सीधा टक्कर देंगे, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ एनडीए में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपना पूरा गेम प्लान सेट कर दिया है। और ये गेम प्लान सीधा साधा नहीं बल्कि ऐसा है जो सत्ता में बैठने वालों की कुर्सी तक हिला सकता है। सबसे पहले आप टाइमिंग समझिए। तेजस्वी यादव ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। बिहार में हार के बाद वो सीधे मैदान में नहीं उतरे बल्कि वेट एंड वॉच मोड में आ गए। यानी कि पहले देखेंगे कि एनडीए क्या कर रहा है, फिर उस हिसाब से अपनी चाल चलेंगे। और यही वजह है कि आरजेडी ने अपने बड़े बड़े कार्यक्रम की जो शेड्यूलिंग है वो नई सरकार के गठन के बाद का किया है। मतलब साफ है कि जैसे ही नया मुख्यमंत्री बनेंगे वैसे ही तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल अटैक मोड ऑन हो जाएगा। अब जरा उनकी रणनीति को डिटेल में समझिए। पहला, सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर प्लान। आरजेडी ने साफ तौर पर 3 बड़े वोट बैंक पर फोकस किया है, जिसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और वैश्य समाज से आने वाले लोगों को शामिल किया गया है। 11 अप्रैल को अल्पसंख्यक सम्मान समारोह, उन मुसलमानों को तेजस्वी यादव जो है वो फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगे जो मुसलमान विधानसभा चुनाव में उनसे खफा हो गए थे। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, 29 अप्रैल को भामाशाह जयंती। और ये तीनों कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद ये है कि हर वर्ग को ये मैसेज देना कि आरजेडी ही उनकी असली आवाज है। दूसरा, पार्टी में बड़ा बदलाव। तेजस्वी यादव अब पुराने चेहरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। पार्टी की मीटिंग में साफ फैसला हुआ है कि नई प्रदेश कमेटी में युवा और नए चेहरों को मौका मिलेगा। मतलब यह है कि आरजेडी अब फ्रेश एनर्जी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। तीसरा, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर रणनीति बनाना। और अब इस फैसले के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे कि जिले से जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। यानी इस बार चुनावी हार से सीख लेकर आरजेडी ज्यादा स्मार्ट तरीके से खेलना चाहती है। चौथा, नेशनल लेवल पर एक्टिविटी। यानी कि तेजस्वी यादव अभी बिहार में कम और दूसरे राज्य जैसे केरल और पश्चिम बंगाल में ज्यादा एक्टिव हैं। वो सहयोगी दलों के लिए प्रचार कर रहे हैं ताकि उनका राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ मजबूत हो और बिहार में भी इसका फायदा मिले। जिससे देखिए, जैसे ही नया मुख्यमंत्री बिहार में घोषित होगा, तेजस्वी यादव सीधे उसी चेहरे को टारगेट करेंगे। वो उन मुद्दों को शामिल करेंगे जो उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, जिसमें रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव की रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बात सबको पता है कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक शैली है। और जब वो मैदान में इस आक्रामक शैली के साथ उतरेंगे तो माहौल बदलने में देर नहीं लगेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार में अभी जो सन्नाटा दिख रहा है, दरअसल असली तूफान आने से पहले की शांति है। क्योंकि जैसे ही एनडीए अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी, तेजस्वी यादव अपना धमाकेदार कमबैक शुरू कर देंगे। और देखना यह दिलचस्प होगा कि ये टक्कर कितनी जोरदार होती है। क्या एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखेगी या फिर तेजस्वी यादव सच में कोई बड़ा खेला कर देंगे?
यह वक्त बताएगा। बाकी आप तेजस्वी यादव के इस धमाकेदार कमबैक रणनीति और जो प्लान तेजस्वी यादव ने सेट किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।